हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डीएनए। तो हम बात करते हैं बेटा डीएनए की संरचना की। तो डीएनए की संरचना को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने कब किया था? सन 1953 में इसको बनाया था, इसकी खोज की थी। और इसके बाद इस खोज के बाद इन दोनों को क्या हुआ था बेटा? सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया था? डीएनए की संरचना को कैसे बताया था, क्या किया था, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि डीएनए होता क्या है। तो बेटा आप अच्छे से समझे कि डीएनए जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और डीएनए हमारे शरीर में कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पर? कोशिका के केंद्रक में। और कुछ मात्रा में डीएनए की अगर हम बात करें तो वो शुक्राणु में भी पाया जाता है। ठीक है। तो डीएनए का जो काम होता है वो मेन जो डीएनए का कार्य है, मेन जो फंक्शन होता है डीएनए का, वो क्या होता है कि डीएनए पैतृक लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, वो डीएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारी शकल हमारे पेरेंट्स के जैसी होती है, हमारे माता पिता से हमारी शकल मिलती है। तो ये सारा काम किससे होता है? ये डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए हमारे जो अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, जिसके कारण हमारी शकल सूरत कुछ ना कुछ हमारा बिल्कुल हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ हमारी चीज जरूर मिलती है। तो वो डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए की संरचना होती कैसी है, डीएनए में क्या क्या होता है, वो मैं आपको आइए डिटेल में बहुत अच्छे से आज समझाता हूँ। ये आप देखेंगे तो ये डीएनए का चित्र बना रखा है मैंने। तो डीएनए में होता क्या है बेटा, आप देखेंगे कि ये डीएनए की जो संरचना है ना, ये क्या है? सुगर फॉस्फेट चेन होती है। तो ये द्विकुंडलित संरचना है डीएनए की। इसके बीच में ये दोनों कुंडलन जो होते हैं ना, इनके बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। क्या होता है? दो कुंडलन के बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रोम होता है। आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि जब आप थ्योरी लिखते हैं ना, तो इसकी थ्योरी में आप जो डायग्राम में आपने बना रखा है उसी को आप एक्सप्लेन कर देते हैं। तो थ्योरी में आप यही लिखेंगे कि डीएनए के दोनों कुंडलन के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। एक कुंडलन इसका 3 डेज होता है तो दूसरा 5 डेज होता है। अपोजिट होते हैं। नीचे भी आप यही देखेंगे कि एक 3 डेज है तो दूसरा 5 डेज है। दूसरी चीज बेटा, डीएनए के अंदर आप अगर बात करते हैं बेस पेयर्स की, बेस पेयर्स का मतलब नाइट्रोजनी क्षार होते हैं डीएनए के अंदर। यहां लिख कर रखा है मैंने कि नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं डीएनए में, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों होते हैं। और आप देखेंगे तो प्यूरिन में आपका ग्वानिन और एडिनिन होता है, और पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। और ये क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो ग्वानिन जो होता है हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से, यानी 3 बंधों के साथ। और एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है 2 बंधों के साथ, यानी डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, देखिए एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से ये आपस में बंध बनाते हैं। अब ये बीच में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये इसका मेन एक्सिस होता है डीएनए का। और डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन बंध के जो 2 स्ट्रैंड है, इन 2 स्ट्रैंडों के बीच का जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रोम होता है। और 2 लूप के स्ट्रैंड होते हैं, एक ये लूप और ये लूप। इन दोनों लूप के बीच के स्ट्रैंड का जो गैप है वो 34 एंगस्ट्रोम होता है। ठीक है। तो इस तरह से और डीएनए की जो संरचना होती है ना बेटा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है, और इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जो कैसी होती है? पेंटोज शर्करा होती है। कैसी होती है बेटा? पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है। और इसमें फास्फोरस बंध पाए जाते हैं। और उसकी संरचना कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं वो आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। तो डीएनए के अंदर आप देखेंगे तो ये 2 3 4 5 ये पेंटोज शर्कराएं हैं। और ये जो पेंटोज शर्कराएं हैं ना बेटा, ये फास्फोरस बंध के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। और ये फास्फोरस बंध के साथ जुड़ी है। जब आप देखेंगे इन पेंटोज शर्कराओं के अंदर जो बीच के जो बंध होते हैं, एडिनिन हमेशा मैंने अभी बताया था थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और ग्वानिन जो है आपका वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है।
और यहाँ पर भी साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा है और यहाँ पर थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से डीएनए की संरचना अगर हम देखते हैं तो इस तरह से इसमें क्या फास्फोरस बंद होते हैं, पेंटोज शर्कराएं, और बीच में जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि बेस पेयर्स बोलते हैं जिनको, तो हमेशा एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, चाहे कोई सी भी क्लास हो आपकी, 10th हो, 11th हो, 12th हो, साइंस में, केमिस्ट्री में, बायो में। अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है यानी जैव अणु, उसमें ये आता है, 12th में आपका बायो में है, अनुवांशिकी में, और 10th में भी साइंस में आपका है, 11th में भी आपका बायो में है। तो हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के उससे, और एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए की संरचना को इस प्रकार से वाटसन क्रिक ने अच्छे से बताया था और इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।